हेलो गाइस, आज हम देखेंगे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो फर्स्टली आपको वाउचर पे जाना है और रिसिप्ट वाउचर को ऑन करना है। इसके लिए आप F6 को प्रेस कर सकते हैं और F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन होता है। तो फर्स्टली हम F6 करते हैं और जैसे आप रिसिप्ट वाउचर में हम एक कमीशन रिसिप्ट करके एक हमने लेजर क्रिएट करा हुआ है और एक टैली फीस प्राइम फीस करके हमने एक लेजर क्रिएट किया हुआ है। तो अगेन चलिए एक अलग कोर्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स फीस, दिस इज़ ए डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम में अगर कंपनी को फीस रिसिप्ट हो रही है तो उसके 7 मोड हैं जिससे हम पेमेंट को रिसिप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ए कैश, तो हम यहाँ पे कैश को रिसिप्ट करते हैं। सपोज करते हैं 5000 रुपीज़ फीस डिपॉजिट हुआ है एंड देन कैश, दिस इज ए फर्स्ट टाइप। सेकेंड इज ए थ्रू UPI एंड अगेन सेलेक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फीस। नेक्स्ट स्टूडेंट ने हमको फीस डिपॉजिट कराया और 7000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ एंड देन मोड इज़ ए UPI। तो UPI से जब पेमेंट ट्रांसफ़र होगा तो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और बैंक अकाउंट में जब एंटर करोगे तो यहाँ पे मोड इज़ ए UPI। तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो टाइप है चेक से हटाकर आपको UPI करना होगा। देन प्रेस स्पेस बार, जिससे कि आपको लिस्ट जनरेट होगा, साइड में शो हो जाएगा, UPI सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। यहाँ पे UPI ID को आप एंटर कर सकते हैं, आपकी जो भी UPI से पेमेंट हुआ है, और एंटर। दिस इज ए सेकेंड एंड थर्ड इज ए फ्रॉम चेक। अगर कोई स्टूडेंट हमको चेक से फ़ीस डिपॉजिट कराते हैं और 10,000 रुपीज़ उन्होंने फ़ीस डिपॉजिट कराया बट उन्होंने चेक से फ़ीस डिपॉजिट कराया है तो हमारे बैंक में आएगा, इसलिए हमको HDFC बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा डेबिट में। एंड देन मोड इज़ ए चेक। चेक इज़ ए बाय डिफ़ॉल्ट बैंक अलोकेशन मोड, चेक या DD के द्वारा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक का नंबर कोई भी आप जो चेक के ऊपर मेंशन है वो, और जो चेक जिस बैंक का है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम चेक ले लेते हैं। ये लिस्ट आपको तभी शो होता है जब आपके पास टैली ओरिजिनल हो। मेरे पास सिल्वर लाइसेंस वर्जन है। अगर आपके पास एजुकेशन मोड है तो ये लिस्ट आपको शो नहीं होगा, तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। एंड देन सेव। तो दिस इज ए थर्ड मेथड एंड फोर्थ इज ए ई फंड ट्रांसफ़र, मतलब किसी ने ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोई हमको 15,000 रुपये डिपॉजिट हुए लेकिन हमारे बैंक में पैसा आया है, बट मोड इज़ ए ई फंड ट्रांसफ़र। तो आप ई फंड ट्रांसफ़र का ई प्रेस करेंगे तो ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन सेव। सेकेंड नो फिफ्थ मोड इज़ ए कैश प्लस UPI। किसी स्टूडेंट ने हमको कैश भी जमा कराया और बाकी बोला कि हम आपके QR पे पेमेंट कर देंगे। तो देन अगेन ग्राफिक डिजाइनिंग 10,000 रुपीज़ फीस एंड फर्स्ट वन इज ए कैश 7,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ एंड HDFC बैंक में हमने 3,000 रुपये मिले हमें, बट वो उसका मोड क्या था, UPI। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे UPI एंड देन UPI ID एंटर करके आप इसको सेव करा लेंगे। एंड नेक्स्ट इज ए कैश प्लस चेक। अब किसी स्टूडेंट ने हमको 15,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया है एंड देन फर्स्ट इज ए कैश 10,000 रुपीज़ एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो उनको जमा हुआ है वो हमको चेक के थोड़ा जमा हुआ है, बट वो बैंक में जमा आएगा, बट मोड इज़ ए चेक। तो मोड हमने यहाँ पे चेक को सेलेक्ट कर लिया एंड देन लास्ट वन इज़ ए कैश प्लस NEFT। तो ग्राफिक डिजाइनिंग फ़ीस 15,000 रुपये फ़ीस हुई है यहाँ पर, एंटर HDFC बैंक 10,000 रुपीज़ एंड देन मोड इज़ ए ई फंड ट्रांसफ़र। तो देर इज़ ए 7 टाइप्स ऑफ द मोड वेयर वी कैन एंटर द रिसिप्ट वाउचर एंट्री। तो यहाँ पे हमने 7 तरीके से रिसिप्ट वाउचर एंट्री को समझा है और इसको करके देखा है। तो 7 तरीके से आप इसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम डे बुक में जाके इसको देखना चाहेंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग का हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ गए हैं, 7 टाइप्स की एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है। Alt प्लस F5 के द्वारा आप इसको डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री कैसे हो रही है। ओके, तो ये है हमारा रिसिप्ट वाउचर एंट्री, जिसके अंदर हमने 7 तरीके से एंट्री करना समझा है, थ्रू कैश, थ्रू UPI, थ्रू चेक एंड NEFT, ई फंड ट्रांसफ़र, कैश प्लस UPI, कैश प्लस चेक, कैश प्लस NEFT।
तो ये था आज हमारा रिसिट वाउचर की एंट्री, और 7 तरीके से हमने रिसिट वाउचर एंट्री करना सीखा। ओके, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।